कैथल में आयोजित सम्मान दिवस समारोह पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला जी। अभय सिंह जी, अगर हम बात करें, अब बस कुछ समय और बाकी रह गया है कैथल की इस रैली को लेकर के, किस तरीके से देखते हैं, और खासकर तब जब लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। ये सम्मान दिवस अपने आप में एक अलग रास्ता दिखाएगा पूरे देश को। हरियाणा में तो बहुत बड़ा परिवर्तन इससे आएगा। जो हमने यात्रा करी थी, उस यात्रा से हमारी पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास और ज़्यादा बढ़ा। मैंने करीब 4000 किलोमीटर और 2000 से ज़्यादा गांव और कस्बे जो है लोगों से मिलने का काम किया। लाखों लोगों से सीधा रूबरू होकर के आया। क्या क्या समस्याएं, क्या क्या दिक्कत है, बड़े करीब से सब चीज़ों की जानकारी ली है। और लोगों ने भी एक मन बना रखा है, जहां भाजपा को जसपा को तो सत्ता से बाहर कर ही देंगे। लोगों ने 10 साल कांग्रेस का राज भी देखा था। उस राज से परेशान होकर के ही लोगों ने बीजेपी का राज बनाया था और बीजेपी को भी सत्ता से बाहर कर दिया था। लेकिन कुछ स्वार्थी थे जिन्होंने भाजपा को सत्ता में फिर से काबिज करा दिया। अब उन स्वार्थियों को भी सबक सिखाएंगे, इनको भी बाहर करेंगे और फिर से चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार बनाएंगे लोग। ये रैली नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी रैली होगी। आपको भी निमंत्रण है, आप भी आओ और आप अपने आंख से देखोगे, तभी लोगों को आप अपनी तरफ से एक मैसेज और संदेश दोगे कि भाई आने वाला कल किसका है। हमने पिछले वर्ष भी देखा 25 सितंबर को जब रैली हुई थी, तो जो आज INDIA यानी इंडिया जो बना, गठन हुआ, उसकी हम कहीं कहीं एक नींव तो उसी रैली से नजर आई थी जब तमाम विपक्ष एकत्रित हुआ था उस रैली पर। यह चर्चा भी कहें तो कहा जाता है कि वहीं से ही इसके कहीं ना कहीं ब्लूप्रिंट जो है उसी 25 सितंबर से यार। तो इस बार वो INDIA की कितनी झलक इस रैली में नजर आ रही है? बहुत सारे लोग आएंगे। हमने बहुत सारे नेताओं को निमंत्रण दिया है और मुझे उम्मीद है कि जितने लोगों को हमने निमंत्रण दिया है उसमें मैक्सिमम लोग वहाँ पे पहुँचेंगे। इसमें हम बात कर रहे हैं, चाहे बादल परिवार तो हमेशा आते ही हैं यहाँ पर। सुखबीर बादल की बात करें, वो पिछली बार भी थे, इस बार भी। इसके साथ साथ हम चाहे सपा की बात करें, उससे भी तमाम नेता थे, अन्य दलों से थे। इस बार दो चर्चाएं और हैं, एक आम आदमी पार्टी और एक कांग्रेस को लेकर के। उसको लेकर के क्या स्थिति, क्योंकि वो इंडिया के साथ है नहीं, वो एक स्टैंड जरूर का वो चल रहा है। ये कोई इंडिया की रैली नहीं है, ये चौधरी देवीलाल का सम्मान दिवस है। इसमें किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है, कोई इंडिया के लीडरशिप को बुलाना है कि नहीं बुलाना, ये नहीं है। सम्मान दिवस के ऊपर हम अपनी तरफ से बहुत सारे ऐसे नेताओं को निमंत्रण देते हैं जिनका रिश्ता किसी ना किसी तरीके से चौधरी देवीलाल के साथ रहा है। हम उनको निमंत्रण देते हैं और उनमें से मैक्सिमम लोग जो हैं चौधरी देवीलाल को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आते हैं। हरियाणा की जनता को चौधरी देवीलाल की नीतियों के बारे में यहाँ से बहुत कुछ सीख करके अपने अपने प्रदेशों में उसको लागू करते हैं। आपने देखा नहीं, चौधरी देवीलाल अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्था थी। उन्होंने अपनी जिंदगी में सत्ता में रहते हुए जो काम किए, आज पूरे देश में वो एक उदाहरण है। इस देश में पेंशन नहीं होती थी, सरकारी कर्मचारी को मिलती थी। इसकी शुरुआत चौधरी देवीलाल ने करी सन 1987 में। हमारे यहाँ कोई भी आपदा अगर आती थी, किसान की फसल खराब हो जाती थी, उसका कोई एक नया पैसा मुआवजे के रूप में नहीं मिलता था। उसकी शुरुआत चौधरी देवीलाल ने सन 1977 में कर दी थी। किसान का कर्जा इस देश में किसी ने माफ नहीं किया, बातें सब ने करी। सब ने ये कहा कि ये कृषि प्रधान देश है, लेकिन कृषि प्रधान देश का मतलब ये नहीं था कि किसान से केवल आप वसूली करो। किसान को और ज़्यादा मजबूत कैसे किया जाए, कैसे उस किसान को ताकतवर बनाया जाए जिसकी वजह से देश चलता है, ये काम चौधरी देवीलाल ने 10-10 हज़ार रुपये के कर्जे माफ़ करके सन 1987 में किया और 89 में पूरे देश का फिर कर्जा माफ़ किया जब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने।
आज सारी पार्टियां कहती है कि हम किसान का इतना कर्जा माफ कर देंगे, हम किसान का इतना करेंगे, लेकिन उससे पहले कोई नहीं करता था। पहले सिर्फ भाषण देते थे किसान के लिए। गरीब की बेटी की शादी में कोई दिक्कत ना है, हमारे यहाँ दहेज प्रथा है, उसको कैसे गरीब की बेटी की शादी अच्छे से हो जाए, उसके लिए अगर सबसे पहले किसी ने सरकारी कोष से धन दिया तो चौधरी देवीलाल ने 5100 रुपये देवी रूपक योजना के नाम से गरीब आदमी की बेटी की शादी में कन्यादान के दिए थे। आज वो बढ़ करके कई सरकारों में तो 1-1 लाख रुपया तक हो गया, लेकिन शुरुआत चौधरी देवीलाल की थी। हम एक तो बात चौधरी देवीलाल से बहुत सारे राजनीतिक लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी है और उनको अलग अलग प्रदेशों में ले जाकर के लागू किया है। आज जो चौधरी देवीलाल के साथ राजनीति में कहीं सक्रिय रहे या जिनको चौधरी देवीलाल ने राजनीति में स्थापित किया, हमने उन सबको, हमारे जो सहयोगी रहे, उन सबको निमंत्रण दिया है, वो सब लोग आएंगे। आप मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मिले थे, कांग्रेस के अध्यक्ष से, उनसे क्या चर्चा हुई? क्या कांग्रेस को भी निमंत्रण रहेगा? कांग्रेस के कुछ नेताओं के आने की भी यहाँ पर संभावना है? मैंने उनको पहले ही निमंत्रण दिया था, वे आप आओ, बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद मैं कल उनसे मिल करके आया, मिल के भी उनसे आग्रह करके आया भी आप आओगे तो हम सबको इससे एक लोगों में एक अच्छा मैसेज जाएगा। अब उनकी व्यवस्थाएं हैं, उन्होंने ये मुझे ज़रूर कहा कि मैं कल तक आपको शाम तक इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा कि मैं समय निकाल पाऊंगा नहीं निकाल पाऊंगा। अब उनकी अपनी व्यवस्थाएं हैं, वो अपनी पार्टी के हेड हैं, उनकी पार्टी के 100 काम हैं। वो हालांकि ये भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल के जन्म दिवस पर है, तमाम लोग उनके सम्मान में आते हैं, लेकिन क्योंकि चुनाव से पहले है तो एक महागठबंधन का मुद्दा भी है। और अगर ये महागठबंधन की बात होती है तो हरियाणा में किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि कांग्रेस से तो भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि उनको किसी गठबंधन की जरूरत नहीं, वो तो अकेले सक्षम है। क्या उसके भी कोई आसार, कुछ उसकी तस्वीर कुछ नजर आती है? ये 25 तारीख के बाद कुछ इस पर चर्चा कर सकते हैं। अब तो केवल हमारा फोकस जो है सम्मान दिवस है, इसके अलावा किसी बात की चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। अभी ताऊ देवीलाल के नाम पर उनके जन्म दिवस के तौर पर एक रैली राजस्थान में भी हो रही है, सीकर में भी हो रही है, ये कहा जा रहा है कि हरियाणा से कई लोग वहां पर भी जाएंगे। चौधरी देवीलाल का जन्मदिन कोई मना सकता है, कोई किसी पे पाबंदी थोड़ी है, लेकिन उनके नाम की राजनीति करना आसान नहीं है, उनके पद चिन्हों पे चलना आसान काम नहीं है। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सेक्रीफाइस किए थे। कोई आदमी उनके नाम से राजनीति करके कोई दाव लगा ले, काट की हांडी रोज नहीं चढ़ा करते। अंत में प्रश्न है, 25 तारीख की कैथल की रैली, लोकसभा चुनावों से पहले एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन भी होगी प्रदेश में, लोकसभा चुनावों से पहले उन तस्वीरों को दिखाते हुए कि किस तरीके की तस्वीर रहने वाली है। मैंने बताया ना आपको, देश के लोगों को एक बड़ा मैसेज देगी कि हमने तो, हरियाणा ने तो फैसला कर लिया कि हम तो सब कुछ बदलेंगे। अब वो नेता जो आएंगे वो उनसे क्या मैसेज लेकर के जाएं, वो अपने अपने प्रदेशों में जाकर के किस तरह से बदलाव के लिए आगे बढ़े। लेकिन हरियाणा जरूर हर हालत में बदलाव लाएगा और हरियाणा ने हमेशा राजनीतिक बदलाव लाने का काम किया। ये पहली बार नहीं, पहले इससे पहले भी कई बार बहुत बड़े बड़े बदलाव हमने किए। आपको याद होगा 89 में कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ थी, 400 कुछ मेंबर पार्लियामेंट थे। चौधरी देवीलाल ने हरियाणा से बदलाव किया था, तो हरियाणा फिर बदलाव करेगा। अंत में एक प्रश्न है, हरियाणा के नेताओं को भी कुछ निमंत्रण गए? हम बात कर रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा की, या फिर कांग्रेस के अन्य नेता या अन्य दलों के जो नेता है, हरियाणा के कुछ नेताओं को भी निमंत्रण गया? ना, कोई निमंत्रण नहीं। तो उनको आपने निमंत्रण, भूपेंद्र हुड्डा वगैरह या किसी और को, शैलजा को, सुरजेवाला को, इनको किसी को कोई निमंत्रण नहीं? भाई जब कांग्रेस के हेड को निमंत्रण दे दिया, हेड बड़ा होता है या कोई और बड़ा होता है, मुझे ये बताओ। है निमंत्रण ये कोई बरात के लड्डू है जो सबको बांटते फिरोगे? धन्यवाद। तो
25 तारीख की रैली बदलाव की ओर दिखाएगी, क्योंकि इनका कहना है कि प्रदेश ने हमेशा, हरियाणा ने बदलाव दिखाया है। और ये 25 तारीख की रैली जब विपक्ष के तमाम नेता भी यहाँ पहुंच रहे हैं, और पिछले साल भी कहीं ना कहीं कहा जाता है कि INDIA जो आज केंद्र के सामने एक बड़ा विपक्ष बन रहा है, उसका ब्लूप्रिंट भी 25 सितंबर की पिछली रैली से, सम्मान दिवस से हुआ था। और इस बार लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा संकेत इस रैली को लेकर के है विपक्ष का, खासकर। हालांकि उनको लेकर उनका कहना है कि तमाम लोगों से इन्होंने बात भी करी और पिछली रैली से कई गुना बड़ी यह रैली होने वाली है। दिल्ली से कैमरामैन दिनेश के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज।